हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ज्यादा बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेकर। लास्ट की दो वीडियोस हमने देखा था कि हमने किस तरह से क्वांटिटीज फाइंड आउट करी थी और उसका हमने किस तरह से मटेरियल, इसको हम कहते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, निकाला था एक्सेल शीट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम फाइनली रेट एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएआर से। सबसे पहले जो हमने क्वांटिटीज फाइंड आउट करी उसको हम बीओक्यू के अंदर पुट करेंगे और जो भी हमारी क्वांटिटीज आई हैं उसको हम डीएआर, जिसको हम डेली एनालिसिस ऑफ रेट्स कहते हैं, उसकी हेल्प से हम आज कैलकुलेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर से हमारी मटेरियल की क्वांटिटी हम उसमें कैलकुलेट करेंगे और उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, हमारे जो लेबर होंगे वो हमारे कितने होंगे और हमारा कितना उसके अंदर कितना परसेंटेजेस होता है, हर एक चीज के लिए वो आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमने रेट एनालिसिस ले लिया है, जो कि हमारा रेट एनालिसिस है दिल्ली का, ठीक है, जो कि हमारा 2021 का है, जो कि सबसे ज्यादा अपडेटेड यही चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमने जो हमारा लास्ट हमने जो किया था, जो कि हमारा M20 का हमने जो ग्रेड था वो हमने लिया था। जैसे आप लोगों को पता हो, हमारी एक्सेल शीट के अंदर भी हमने देखा था कि हमने जो क्वांटिटी निकाली थी वो हमने M20 ग्रेड के लिए निकाली थी। जैसे कि है ना, यहाँ 1.5 थी, जो कि हमारा M20 ग्रेड से, ये हमने सारी क्वांटिटीज निकाली थी और हमने ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हमने ऑलरेडी निकाली थी, किस तरह से निकाली थी वो हमने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस करा था। आज दोस्तों, आज हम यही जो क्वांटिटीज आई हैं, आज हम इन्हीं क्वांटिटीज को हमारे बीओक्यू में डालेंगे और इन्हीं क्वांटिटीज का आज हमको रेट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा क्लॉज आ जाता है, ये हमारा क्लॉज आ जाता है 5.1। यहाँ पर हमको क्या बोला गया, दैट इज 5.1 है, दैट इज प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ reinforced cement concrete excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement all works up to plinth level। यानी कि यहाँ पर हमको reinforced cement concrete करना, यानी कि हमें कॉन्क्रीटिंग करनी है आरसीसी की, और जो कि इसके अंदर जो हमारा जो एक्सक्लूडिंग जो हमारी कॉस्ट है, उसके अंदर जो हमारी सेंटरिंग होती है, जो शटरिंग होती है, उसकी हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी एक्सक्लूड है, यानी कि उसके अंदर इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है। उसकी जो कैलकुलेशन होगी, यानी कि जो शटरिंग एरियाज की जो फॉर्म वर्क की कैलकुलेशन होगी, उसको हमको सेपरेटली करना होगा। और ये जो वर्क है अप टू द प्लिंथ लेवल, जैसे हमने कहा था। अब यहां पर आप देखोगे सब हेडिंग में दिया हुआ है, दैट इज 5.1.2 में दैट इज 1:1.5 एंड 3 का रेशियो दिया हुआ है, जिसमें से हमारा 1 रेशियो जो सीमेंट है, 1.5 हमारा कोर्स सैंड है, एंड आप देखोगे 3 जो हमारा है, यहां पर हमारा ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट, जो जिसका 20 mm नॉमिनल साइज का है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इसके अंदर दिए हुए हैं। अब आप देखोगे कि यहां पर हमें दिया हुआ है कि यहां पर हमें डिफरेंट यहाँ पर हमें मटेरियल की क्वांटिटीज दी हुई है, यानी कि डिटेल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर की। तो यहां पर हमको भी 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अंदर सारी चीजें हमारे मटेरियल्स भी दिया हुआ है, यानी कि सीमेंट भी दिया है, सैंड भी दिया और एग्रीगेट भी दिया है। जैसे कि मैं इसको अलग अलग कर देते हैं कि अगर आप सीमेंट की बात करते हो, आप देखोगे यहाँ पर 0367 जो कोड नंबर है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको पोर्टलैंड सीमेंट के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं सैंड की, तो अगर आप सैंड की बात करेंगे तो यहां पर आपको सैंड मिलेगा, यानी कि 0.982 के अंदर जो आपको कोर सैंड दे रखा है, जो कि मैं ब्लू से करता हूं, यहां पर आपको सैंड की क्वांटिटी मिल जाएगी। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट की, तो यहां पर हमें एग्रीगेट का भी यहां पर हमको मिल जाएगा कि यहां पर हमको एग्रीगेट भी यहां पर हमको फाइंड आउट करा हुआ है, यानी कि जो हमने पिंक से यहां डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा मटेरियल है। उसी के साथ साथ जो हमारा कैरियाज की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें कैरियाज भी दिया हुआ है। कैरियाज का हमें भी यहाँ दिया, जैसे कैरियाज ऑफ कोर्स सैंड के लिए भी दिया हुआ है, कैरियाज ऑफ सीमेंट के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, और कैरियाज ऑफ जो स्टोन है एग्रीगेट बिलो, जो 40 mm का जो नॉमिनल साइज है, वो हमें यहाँ पर यानी कि 40 mm के बिल हो गया। क्योंकि यहाँ की अगर हम यहाँ आरसीसी की बात करें तो यहाँ हमारे 2 तरीके के एग्रीगेट यूज होते हैं, जो कि हमारा एक 20 mm होता है और हमारा 10 mm होता है, तो वही इसके अंदर यूज है, ठीक है। उसी के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर लेबर्स भी दिया हुआ है, यानी कि लेबर्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा मैसन दिया हुआ है, ठीक है, बेलदार दिया हुआ है और भिष्टी भी दिया हुआ है। उनके भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है और उनकी जो यूनिट्स है वो डे में दिया हुआ है, और यहाँ पर उनकी क्वांटिटीज भी यहाँ पर फाइंड आउट करी हुई है और वहाँ पर उनका रेट भी पुट आउट
किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मशीनरी की बात करें तो यहाँ पर हम मशीनरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मशीनरी भी दिया हुआ है। तो मशीनरीज की अगर हम बात करते हैं तो मशीनरीज देखोगे तो हम यहाँ पर हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर दिया विथ हुपर, जो कि हमारा 0.25 से 0.40 क्यूबिक मीटर विथ हुपर दिया हुआ है। इसकी भी जो क्वांटिटी है डे में दी हुई है और उसकी भी यहाँ पर डिफरेंट यूनिट यानी कि 0.07 पर डे यूनिट का दिया हुआ है। इन द सेम वे वाइब्रेटर का भी जो दिया हुआ है, जो कि हम नीडल वाइब्रेटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे डे के अंदर दिया हुआ है, उसके इन द सेम वे सनरीज भी हमारा यहाँ पर, जो कि इसकी जो क्वांटिटी है वो लमसम में दिया हुआ है। अब आगे आप देखोगे तो इन सब का यहाँ पर टोटल कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ गया है। फिर टोटल के बाद यहाँ पर जिस तरह से हमने लास्ट की वीडियोस में भी हमने बताया था, जिस तरह से हमने पीसीसी के लिए रेट एनालिसिस करा था, इन द सेम वे हमको यहाँ पर भी 1% एक्स्ट्रा वाटर चार्ज लेना है टोटल का। फिर यहाँ पर हमें जीएसटी भी मिलाना है, जो कि हमारा 12% होता है 0.1405, और जो 0.1405 है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ हमारे लास्ट की वीडियोस में कि हमको किस तरह से फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप देखोगे तो एड 15% सीपीओएच। सीपीओएच मींस, फिर से मैं बता दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट और ओवरहेड जो चार्जेस होता है वो मैं लिया हुआ है। फिर उसके बाद फिर से हम टोटल करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सेस लिया हुआ है, यानी कि एड सेस एट 1% ऑन जेड, यानी कि यहाँ पर हमको सेस भी, जो कि हमारा जो लेबर के लिए अलग से हमको 1% जो हमें टैक्स देना पड़ता है, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर देता है, वो भी यहाँ पर है। तो इस तरह से जो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी यहाँ पर क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी आ गई। तो दोस्तों इसी को लेकर जो भी हमारा यहाँ पर डीएआर है, इसी के हिसाब से हमको यहाँ पर पूरा आज हमारी एक्सेल शीट के अंदर इससे हमको करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारी ये क्वांटिटीज हैं, इसको सबसे पहले हम हमने बीओक्यू में फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी आई है। इसको हमने प्लस करना है, हमने ऑलरेडी प्लस करके रखा हुआ है। इसको भी हमने प्लस करना है और इसको भी हमने प्लस करना है। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो क्वांटिटीज है, क्योंकि यही जो क्वांटिटी ये हमारे बीओक्यू में जाएगी। तो इस करने से पहले सबसे पहले हमें इस चीज को कॉपी करना होगा, यानी कि 5:1 है। तो हम यहां पर जाएंगे और हमारे बीओक्यू में जाएंगे। हम बीओक्यू में गई, हमारा बीओक्यू है, और यहां पर अपने बीओक्यू में डाल देंगे, दैट इज, जी हाँ, इसको फिर से हम कॉपी करते हैं और यहां से जाके हम इसको पेस्ट मार देते हैं। ये आ जाएगा और ये हमारा 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे जो भी हमारा यहाँ से दिया हुआ है, जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन दिया, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और बीओक्यू में जाके यहाँ पेस्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बीओक्यू के अंदर आ गया, यानी कि जो भी हमारा ऑल अप टू प्रिंसिपल लेवल तक है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारा जो सब हेडिंग दिया हुआ है, इसको भी हमने कॉपी करना है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है दोस्तों। तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा। और जो हमारी एग्रीगेट के लिए जो दिया हुआ है, उसको भी हम यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाके उसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सारी की सारी चीज़ें हमारी डिफाइंड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे तक कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम नीचे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा पूरा आ गया है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा, तो यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर हमने नोटेड डाउन कर लिया, जो भी हमारा यहाँ पर 1.53 के लिए था, और हमने सब हेडिंग भी यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटीज है वो भी हमारी क्यूबिक मीटर में फिलअप होंगी। तो यहाँ पर हमने क्यूबिक मीटर लिख दिया है ना, और इसको हम जो हमारी टोटल जो क्वांटिटी आई थी यहाँ पर, जो हमने कैलकुलेट करी थी क्वांटिटी, तो ये हमारी 446360, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और बीओक्यू में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसको यहाँ से हम क्वांटिटीज को हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी यहाँ पर क्वांटिटीज हमारी आ गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने अब पर क्यूबिक मीटर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी अलग अलग से यहाँ पर हमने निकाला हुआ था कि हमने डिफरेंट डार्ट्स एनालिसिस किया था। अब यहाँ पर भी हमको एनालिसिस करना होगा कि हमारा पर क्यूबिक मीटर के लिए हमको कितना यहाँ पर हमारा लगने वाला है आरसीसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे रेट एनालिसिस पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है कि क्लॉज नंबर भी दिया हुआ है, दैट इज 5.1 हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, 5.1.2 भी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लॉज नंबर लिख लोगे, यहाँ पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने 1.5 पूरा हमने जो हमारा सब हेड है वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है, किस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, नॉमिनल साइज के लिए 20 mm एग्रीगेट तक के लिए जो हम देखा है हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम वेट जो होगा, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालनी है दोस्तों, हम यहाँ 1 लिख लेंगे। वो ड्राई वॉल्यूम वेट हमारा कितना हो जाएगा, 1.54 हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कितना है, 1, 1.5 एंड 3, 1, 1.5 एंड 3 के लिए निकालना है। तो कितना हमारा हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 3, 4, 5.5 हो जाएगा, या आप इसको इक्वल टू डाल के इन तीनों को आप प्लस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा 5.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जैसे कि हमने बताया था, यहाँ ऑलरेडी हमने मटेरियल्स के बारे में बताया था कि सबसे पहले अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें डीआर में दिया हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकालें, जैसे कि यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट दिया हुआ है और आप देखोगे 0.2833 दिया हुआ है जो कि टन्स में दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें 0.40 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही सेम क्वांटिटी यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना इक्वल टू, और हम यहाँ डालेंगे ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है 1.54 को, क्यों, क्योंकि हमारा ड्राई वॉल्यूम वेट है, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम हमारा 1 है, देन फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से क्यों, क्योंकि हमारा सीमेंट का ग्रेड है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल, हम रेशियो से हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 29 कर देंगे। 29 क्यों कर रहे हैं दोस्तों, अगर मैं इसको 29 से नहीं करूं तो अभी मेरा ये क्या आया है, मेरा क्यूबिक मीटर में आया। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 0.28 दिख रहा होगा, ये वाला 0.2833, तो ये हमारी क्यूबिक मीटर में आ रही है। बट यहां देखोगे आप तो हमें यहां पर टन्स में दिए 0.40, तो ये हम निकाल लेंगे। किस तरह से हम निकालेंगे, यहां पर आप देखोगे तो इसको हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, पहले तो इसको हम अगर आपको बैग्स में देखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 29 से कर सकते हैं, या 1440 डिवाइडेड बाय 50 भी कर सकते हैं, तो यहां पर आपका बैग्स आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो आप, अगर आपको है ना, तो आप 29 से भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके बैग्स आ जाएगा 8 नंबर्स, ठीक है। अगर आपको इसको टर्न्स में करना है तो आप इसको केजी में कर लो। केजी में करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो ये हमारा 406 केजी में आ गया। अब इस केजी को आपको टन्स में करना है, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर टन्स में ही दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते हैं और इंटर। अगर आप देखोगे तो 0.41 यहाँ पर आ गया हमारा, तो जो कि यहाँ पर हमारा 0.40 यहाँ पर हमें दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप देखोगे, सॉरी ये वाला नहीं, हमको सीमेंट का करना है जो कि हमारा कैरेज ऑफ सैंड, आप देखोगे तो ये हमारा आ गया है टन्स के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये हमारी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो गई है, तो यहाँ सर हम यूनिट डाल देंगे, यहाँ पर हम टन्स डाल देंगे, ठीक है। बाकी अभी हम रेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एग्रीगेट निकालना है, इन द सेम में हमने एग्रीगेट भी निकाल लेंगे, तो यहाँ हम 1.54 डाल देंगे। 1.54 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिक मीटर का जो कि वॉल्यूम हमारा कंक्रीट है, उसके बाद हम 1.5 एग्रीगेट के लिए अगर हम बात करें तो हम 3 डालेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा पूरा क्यूबिक मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे काय से, 5.5 से, और हम इसको एंटर मार देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो निकल रहा है क्वांटिटी वो हमारा 0.84। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी निकली 0.84, यानी कि एक हमारा निकला है 20 mm और हमारा 10 mm के अंदर ये डिफरेंशिएट करता है, लेकिन अभी हमारी ओवरऑल क्वांटिटी निकली है 0.84। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टोन एग्रीगेट एक आपको 0.28 दिया हुआ है, यानी कि 10 mm का, और एक आप 20 mm देखोगे तो आपको 0.57 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें 20 mm की, तो जो 20 mm का जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमारा टोटल जो हमारी एग्रीगेट आया है उसका हमारा 67% होता है दोस्तों। तो इस वजह से हम उसको 67 करके और उसको हम इंटर मार देंगे, तो यहाँ पर हमारा 0.56 हो जाएगा। और अगर हम 10 mm की बात करते हैं तो जितना भी हमारा टोटल क्वांटिटी आया है एग्रीगेट का, उसका हमारा कितना बचा, 33% बचा। तो हमने इसको यहाँ पर अब सेलेक्ट करना है और इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 33% से, हम एंटर मार देंगे। तो दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर 0.28 और 0.56 आ गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट क्वांटिटी हमारी वही आ गया। अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ 0.57 आ गया है। अगर हम 10 mm की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.28 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्स सेंट की। अगर हम कोर्स सेंट की बात करें तो अगेन सेम फॉर्मूला हम यहाँ पुटअप करेंगे, दैट इज 1.54
मल्टीप्लाई वॉल्यूम। दोस्तों आप हमेशा ये सेल्स देखिएगा कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देन मल्टीप्लाई के अंदर 1.5 क्योंकि जो कि ग्रेड है हमारा सैंड का, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो दैट इज 5.5 और हम एंटर मार देंगे। तो ये हमारी 0.42 आप देखोगे तो ये भी हमारी क्यूबिक मीटर के अंदर आ जाएगी। देखिए अगर हम सैंड की बात करें, कोड सैंड की बात करें, तो यहाँ पर हमारी 0.425 आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ भी हमारी 0.42 आ गई। अब हम एग्रीगेट की बात करें तो ये भी हमारी क्यूबिक मीटर में थी, इसको भी हमने क्यूबिक मीटर में करना है, इसको भी क्यूबिक मीटर में, इसको भी क्यूबिक मीटर, इसको भी क्यूबिक मीटर में हमने करना है। ठीक है, अगर हम कैरियज ऑफ मटेरियल की बात करें तो कैरियज ऑफ मटेरियल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर जितनी हम सैंड मंगवा रहे हैं सेम सैंड हमारी होगी तो हम 0.41 लिख लेंगे, और ये जो टन्स में है सेम यूनिट हम टन्स में भी लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम कैरियज ऑफ स्टोन एग्रीगेट 40 mm की बात करें, अगर हम यहाँ पर कैरियज ऑफ सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप कैरियज ऑफ सीमेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि जितनी हमें मंगवाना है उतनी हमको, जितनी हमारी क्वांटिटीज निकलनी उतनी हमको यहाँ से हमको ट्रांसफर करवानी पड़ेगी, यानी हमको साइड पे बुलवाना पड़ेगा, तो इसलिए हमको वही सेम क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कैरियज ऑफ स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज एंड बिलो, यानी कि हमें अब उन स्टोन्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि हमारा 40 mm से कम है। तो हम यहाँ इक्वल टू करेंगे, हमारा 40 mm से 20 mm है और उसको प्लस कर देंगे हमारा 10 mm से, और हम इसको इंटर मार देंगे तो आप देखोगे तो 0.84 हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी जो क्वांटिटी मिलेगी आपको वो आपको 0.85 मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैरियज ऑफ स्टोन 40 mm की तो आपको यहाँ 0.85 मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्वांटिटी है ये हमारी आ गई थी, तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ हमारी तकरीबन 0.84 आ गई। इसको भी हम काय में करेंगे, इसको भी हमको क्यूबिक मीटर में कर देना है। इन द सेम वे अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड भी हमारी सेम होगी, क्योंकि जितनी हमारी क्वांटिटी निकली है उतनी ही हमको यहाँ पर ट्रांसफर हमको साइड पे भिजवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज आ गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैसन की। अगर हम मैसन की बात करें तो मैसन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो मैसन है हमारा, ये हमारा 0.17 उसकी क्वांटिटी दी है, 2.0 दी और 0.90 दी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हमने इसको लिया है। तो मैसन 0.17 है तो यहाँ हम इसको 0.17 कर देते हैं। जो बेलदार है, बेलदार के लिए हम 2 ले लेंगे, तो यहाँ हम 2 ले लेते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें भिष्टि की तो 0.90 है, तो 0.90 हमको लेना होगा, तो 0.90 दोस्तों। लेकिन ये लेने के लिए ना आपको सिलेक्ट करना होगा क्यूबिक मीटर से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको हमें यहाँ पर क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पर क्यूबिक मीटर चेंज करेंगे, अगर हमको क्वांटिटी देखना है कि हमारा जो भी हमारी क्वांटिटी 441 आई है तो हम डायरेक्ट यहाँ 441 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमारे लेबर्स हैं या जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो हमारी चेंज हो जाएंगी। इस वजह से यहाँ हमको लिंक करके चलना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ क्यूबिक मीटर से डाल लेंगे। उन द सेम में यहाँ पर हम 0.9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम क्यूबिक मीटर से लिंक कर देंगे, इंटर मार देंगे। यह हमारी आगे अब जितनी भी हमारी क्वांटिटी है सबकी जो यूनिट है वो हमारी डे में, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। तो डे के अंदर हमारी क्वांटिटीज आ गई। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इक्विपमेंट के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर विथ हुपर, यानी कि हमने इसकी बात करी थी। तो इसका जो आप देखोगे, जो हम मटेरियल की मशीनरी की बात करें तो इसके अंदर हमें डे में दिया हुआ है और इसकी जो क्वांटिटी वो 0.07 है। ठीक है, तो इसकी भी क्वांटिटी हम 0.07 लिख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर तो हम यहाँ 0.07 सॉरी यहाँ हमको सबसे पहले इक्वल टू करना पड़ेगा, तो 0.07 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें हमारे क्यूबिक मीटर से, यानी कि 1 से, क्योंकि हमको लिंकअप करके हमको इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम सनरीज की बात करें। ठीक है, अगर हम सनरीज की बात करते हैं, ठीक है, 0.07 यानी कि ये हमारा हायर चार्जेस हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वाइब्रेटर की, इसको हमको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज दी है। ठीक है, अगर हम वाइब्रेटर की अब बात करें, अगर हम नीडल की बात करें तो वो 0.07 है, और अगर हम वाइब्रेटर की भी बात करते हैं तो वो भी हमारा 0.07 ही होगा। तो इसको हम यहीं से कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यह गलत आ रहा है तो इसको हमको अलग से ही करना पड़ेगा, यानी कि 0.07 करके मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से हमको सिलेक्ट करना होगा और हम इंटर मार देंगे। तो 0.07 आ गया।
सन्ड्रीज की बात करें जो कि हमारा एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं जो कि हमारी लमसम में दे रखी है वो होगी 14.30। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 14.30 लिखेंगे और हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे क्यूबिक मीटर्स और एवेंटर। दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी हमारी लिंकअप हो गई हैं और जो यूनिट्स दे रखी हैं वो हम देख लेते हैं कि दोनों हमारी हायर चार्जेस की और वाइब्रेटर की दोनों की डे में दे रखी है। तो इसकी भी डे में, इसकी भी डे में हम डे में लिख लेते हैं और इसकी हमारी लमसम में है, ये हमने लमसम लिख ली। दोस्तों अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो हमें रेट, यहाँ पर जो रेट है वो आप अपने भी रेट ले सकते हो, जो भी आपकी कंपनी में रेट्स होंगे वो आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम डीआर से करें तो हम यहाँ डीआर के रेट्स लेके चलते हैं कि डीआर में रेट्स कितने दिए। अगर हम स्टोन एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर जो 20 mm के लिए है वो हमें कितना दे रखा है, 1400 दे रखा है। तो यहाँ पर हम अगर हम यहाँ सबसे पहले अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में हमें जो दे रखा है पोर्टलैंड सीमेंट का रेट आप देखोगे तो यहाँ पर 5000 दे रखा है। तो यहाँ पर हम 5000 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 5000 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट के अंदर हमें 20 mm का जो दिया रखा है उसके लिए हम बात करते हैं। जो हमें 20 mm का दिया है वो हमें दिया है 1400 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 1400 ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम 10 mm की बात करें तो 10 mm के लिए हमें कितना दे रखा है, 1350 दिया रखा है। तो हम यहाँ पर 1350 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोर्स सैंड की बात करें तो कोर्स सैंड का जो हमें रेट दिया हुआ है वो भी हमें 1500 यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम 1500 उसके लिए ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे रेट्स लिख दिए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कैरियाज ऑफ सीमेंट की बात करें तो कैरियाज ऑफ सीमेंट का जो रेट होगा वो हम देख लेते हैं, देखेंगे आप। तो कैरियाज ऑफ सीमेंट का जो रेट है पर टन के हिसाब से वो 145.72 है। तो इसको भी हम यहाँ पर 145.72 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरियाज ऑफ स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज जो कि हमारे ये था 0.85 था, तो इसको हम 163.93 लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 163.93। ये आप अपने जगह के हिसाब से या अपने रेट, अपनी जो आपकी कंपनी का जो रेट है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हो। या अब कैरियाज ऑफ सैंड की बात करें तो ये भी हमारा 163.93 हो जाएगा। तो इसको भी हम 163.93 लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हम लेबर्स की बात करें तो मेसन की बात करें तो यहाँ पर हम मेसन की बात करें तो यहाँ पर 749 है। तो यहाँ पर हम 749 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेलदार की बात करें तो बेलदार 645 है। तो यहाँ हम 645 लिख लेते हैं। और अगर आप भिष्टी की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो भिष्टी की है, भिष्टी हमारा यहाँ हो जाएगा 714 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 714 हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम हायर इक्विपमेंट्स की बात करें तो हायर चार्जेस के लिए हमें 800 दिया है। तो यहाँ पर हम 800 लिख लेंगे, ठीक है। वाइब्रेटर की अगर हम बात करें तो वाइब्रेटर हमारा 350 है। तो यहाँ पर हम 350 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम सन्ड्रीज की बात करें जो कि हमारा लमसम है जिसके लिए हमें 2.12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 2.12 हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों अब हमें यहाँ अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से। हम एंटर मार देंगे तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे रेट आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो भी है हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमने ड्रैग किया, जो भी हमारा जीरो अमाउंट आ रहा है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से हमने सारे अमाउंट्स को हटा दिया और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल क्वांटिटी दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जाके ऑटो सम कर देंगे और इसको ऊपर तक ड्रैग कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो ये हमारा पूरी क्वांटिटी आ गया, यानी इसका जो टोटल है वो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब टोटल करने के बाद इस चीज का हमें 1% निकालना है जो कि हमारा वाटर चार्ज। आप देखोगे तो वाटर चार्ज इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 1% करके हम इंटर मार देंगे। तो हमारा 1% आ गया। अगेन हमने इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर दो आप, हमने ऐड कर दिया, आ गया। उसके बाद आप देखोगे एड जीएसटी ऑन एक्स एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट 12% एंड 0.1405। दोस्तों अभी यहाँ पर जो आपका एप्लीकेबल जो रेट है वहाँ 12% लग रहा है और जीएसटी फैक्टर लग रहा है, क्योंकि एज पर बाय डीआर। अगर आपको यहाँ पर अलग चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे आप चेंज करोगे उसके हिसाब से आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे इस तरह यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें डीआर के हिसाब से लेना है तो हम यहाँ डीआर के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पर हमें 15% लेना, हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके जीएसटी फैक्टर से जो कि हमारा 0.1405 है और हम इंटर कर देंगे तो ये हमारा जीएसटी फैक्टर आ गया। उसके बाद फिर से इन दोनों को ऐड करना है। तो जो टोटल है हमारा और जो जीएसटी फैक्टर आया उसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल क्वांटिटी आ गई हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें
हमको 15% कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट लगाना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो ये हमारा 15% का प्रॉफिट भी आ गया। उसके बाद फिर से इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इंटर, तो यहाँ पर हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। अब हमें इस कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के अंदर भी हमें 1% सेस लगाना होगा, जो कि हमारा लेबर्स का लगता है। यहाँ पर हमने लगा दिए। तो अब इसके लिए हमको जो सेस है और जो हमारी टोटल क्वांटिटी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी सारे की जो टोटल क्वांटिटी है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज फाइंड आउट हो गई है, जिसके अंदर से हमारा लेबर, जिसके अंदर से हमारा मटेरियल की क्वांटिटी भी, लेबर की क्वांटिटी भी, कैरियर्स की भी, मशीनरीज की भी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी, सेस भी, जीएसटी भी, हर एक चीज यहां पर इंक्लूडेड हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा पूरा की पूरा क्यूबिक मीटर का निकला है 8373.62। अगर आप हमको अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहां हमको चेंज करना है, यानी कि अब जरूरी नहीं है कि जो हमारी क्वांटिटीज निकली वही सेम क्वांटिटीज हर एक ड्राइंग में। क्वांटिटीज डिपेंड कर जाएगी एज पर क्या हमारी क्वांटिटीज दे रखा है। बस अब हमको क्या करना है यहां पर, अगर हम सिर्फ क्वांटिटीज चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो क्वांटिटीज थी वो हम देखते हैं कि हमारी क्या कितनी क्वांटिटीज थी बीओक्यू में, हमारी 44.64 थी। दोस्तों अब हम क्या करना है, हमारी जो 44.64 थी हम यहां लिख देंगे 44.64 और हम यहां इंटर मार देंगे। तो दोस्तों आप देखोगे ना, तो यहां पर हर एक चीज चेंज हो गई है, यानी कि 44.64 के हिसाब से हर एक चीज हमारी क्वांटिटी यहां पर आ गई। अगर हम सीमेंट की बात करें तो यहां पर हमारा सीमेंट भी कैलकुलेट हो गया कि कितना हमारा सीमेंट टन्स लगेगा, हमारा एग्रीगेट कितना लगेगा, हमारा स्टोन एग्रीगेट और 20 mm कितना लगेगा, कोर्ट सैंड हमारा कितने लगने वाला है, हमारे जो कैरिया जो सीमेंट है वो हमारा कितना लगेगा। तो यहाँ पर हर एक चीज की क्वांटिटी आप देखोगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। हायर चार्जेस हमारे जो सीमेंट है, हर एक चीज यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन भी आ गया कि 3,73,798 रुपीज यहाँ पर हमें लगने वाले हैं अप टू द प्लिन बीम तक करवाने के लिए दोस्तों। तो इसी तरीके से हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से अब हमने डायरेक्ट हमने हमारा क्यूबिक मीटर डाल दिया। जो भी आपके यहाँ का प्लिन बीम का होगा आप सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन डालेंगे और आपका कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर 1 ही डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाला है। तो इस हमारा कितना रेट है 8373.72। तो इसको हम कॉपी करते हैं और डायरेक्ट हमारे बीओक्यू के अंदर हम इसको पेस्ट मार देते हैं। तो ये हमारा टोटल रेट आ गया है। ठीक है, तो अब इस रेट को हमने लिख देना है हमारे बीओक्यू के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 8000। इसको हम यहां वर्ड्स में लिख देते हैं कि कितना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम टैब बंद कर देते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 8,373 रुपीज एंड 62 पैसा ओनली दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हमने कर दिया है। इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं और इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं कि हमें आसानी से दिख जाए। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि जो बीओक्यू की जो हमारी क्वांटिटी और जो हमारा रेट निकला उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से जो हमारा रेट है, यहां पर हमारा टोटल रेट यहां पर आ गया, यानी कि 3,73,765.62 पैसा यहां पर हमारा आ गया दोस्तों। तो ये हमारा टोटल क्वांटिटीज हमारी आ गई है कि किस तरह से अगर हम प्लिंथ बीम तक कर रहे हैं तो कितनी हमारा यहां पर क्वांटिटीज हमारी लगेगी। तो दोस्तों यही था आज का हमारा फाइनल आरसीसी का रेट एनालिसिस, हमने किस तरह से किया था। आप भी इसको कर सकते हो। आप भी जो इस हमने वीडियो बनाई इसके अंदर से आप इस तरह का टेबल बना के और इस तरह से का पूरा अपने ड्राइंग के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए है तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।